मासूम अहमद तुम रोज तवील तरीन सफ़र इख्तिताम पजीर हुआ और सफ़र के इख्तिताम के बाद जब देखा कि क्या क्या चल रहा है, क्या क्या चीज़ें सामने आ रही हैं, सबसे बड़ी खबर जो सामने आई है, जो मेरे पास है, वो है इमरान खान साहब को ख़त्म करके उनकी जगह तहरीक इंसाफ किसके हवाले की जानी है। ये मंसूबा है और ये मंसूबा बेनकाब कर दिया है। किसने बेनकाब किया है, कैसे बेनकाब हुआ है और किसको तहरीक इंसाफ का सरबराह बनाया जाएगा और वो किस तरह तहरीक इंसाफ के लोगों के लिए काबिल कबूल होंगे। और इमरान खान साहब की हिकमत अमली क्या है, जेल से उन्होंने ईद की छुट्टियों से पहले जो उनकी आखिरी मुलाकात हुई है उसमें उन्होंने क्या अहकाम जारी किए हैं, ये भी कुछ चीज़ें सामने आई हैं बड़ी बड़ी। और उसके अलावा मरीम नवाज़ साहिबा के मुतालिक दो कंट्रोवर्सीज़ हैं। एक तो कंट्रोवर्सी नहीं है, एक तो वो है ना कुड़ दिमाग, रुजत पसंदी, इंतहा पसंदी, ख़वातीन के मुतालिक फजूल किस्म की जो एक सोच है हमेशा रही, एक तो उसकी अक्कासी करती है। और दूसरा शहबाज शरीफ और मरीम नवाज साहिबा का जो सफ़र था सऊदी अरब का, वो मुतनाज़ा हो गया। तो कोशिश तो ये की गई थी कि हम अपने सफ़र में सरकार के ऊपर बोझ नहीं डालेंगे, सरकारी अखराजात नहीं होंगे और स्पेशल जहाज़ नहीं जाएगा, बल्कि कमर्शियल फ़्लाइट के साथ जाया जाएगा। तो फिर उसकी जो कहानी आई है, तो बेहतर होता कि वो कमर्शियल फ़्लाइट पर चले जाते, कमर्शियल फ़्लाइट के बजाय खुसूसी जहाज़ पर चले जाते, वज़ीर-ए-आज़म साहब अपने जहाज़ पर चले जाते, तो इसमें कोई हर्ज नहीं था, क्योंकि उनको ऑफ़िशियल उनका विज़िट था, सऊदी हुकाम से उनकी मुलाकातें थी। तो अगर कोई उसके ऊपर कोई जो है वो क्या कहते हैं ट्रोलिंग-शोलिंग होती तो कोई मसला नहीं है। मैं तो इस राय का रहा हूँ कि वो लोग कहते हैं ना जी वज़ीर-ए-आज़म हेलीकॉप्टर क्यों इस्तेमाल करते हैं, वज़ीर-ए-आज़म के लिए जो है ये इस तरह की, या जो हुक्मरान होते हैं उनके लिए इस तरह की सहूलियात क्यों होती हैं। तो भाई हुक्मरान जो होते हैं उनका एक-एक मिनट कौम का वो होता है, अमानत होता है। अगर वो मतलब काम ही ना करें और साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब की तरह घर बैठे रहें और सुबह 12 बजे हेलीकॉप्टर से वज़ीर-ए-आज़म हाउस है बनीगाला से और शाम को 5 बजे बनीगाला से वज़ीर-ए-आज़म हाउस चले जाएँ और फिर कहें मैं तो वज़ीर-ए-आज़म हाउस इस्तेमाल नहीं करता। ये शुबदाबाज़ी करे, ये ड्रामा करे कौम के साथ, तो उससे बेहतर है कि जो वज़ीर-ए-आज़म है वो हर वो काम करे जिससे वक़्त बचे और ज़्यादा से ज़्यादा वो काम कर सके। और शहबाज शरीफ साहब के अंदर ये ख़ुसूसियत है। तो क्या हुआ शहबाज शरीफ साहब के मामले पर, उस पर मैं आगे चलकर बात करता हूँ। लेकिन अभी मैं देख रहा था हमाद अज़हर साहब ने, मैंने बताया ना कि मैं तवील सफ़र में था, लंबा सफ़र था, लाहौर से सक्खर, रोड़ी से सक्खर, सक्खर से जैकबाबाद, जैकबाबाद से वापस सक्खर और वापस फिर हैदराबाद आन पहुँचा हूँ। पेंडा बड़ा लंबा था, औखा नहीं था, अल्लाह का शुक्र है, बेहतर सफ़र रहा। लेकिन बहरहाल क्योंकि तवील सफ़र है, थका देने वाला सफ़र है, तो उसमें जो मैंने जो चीज़ें देखी तो उसमें एक चीज़ तो ये थी कि जनाब चाँद रात पर तहरीक इंसाफ के कारकुनों को हमाद अज़हर साहब ने हुक्म जारी किया है, ऑर्डर जारी किया है कि आपने झंडे लेकर पार्टी के निकलना है। भाई कोई ईद, कोई त्योहार, कोई मौका, कोई अपना खेल, यहाँ तक कि ये लोग चले जाते हैं वहाँ पर। पिछले दिनों पकड़े भी गए मेरा ख़्याल है, पीटीआई के 2 कारकुन जो हैं वो काबतुल्लाह शरीफ में, वहाँ पर वो पार्टी का झंडा उन्होंने निकाल दिया। गारे हिरा के ऊपर लोगों ने कुछ तस्वीरें शेयर की हुई हैं कि वहाँ पर जो पत्थर है उसके ऊपर पीटीआई लिखा हुआ है। मतलब ये अजीब-ओ-ग़रीब किस्म की एक नफ़सियात ये बनाई जा रही है लोगों की, और इस तरह बनती है क्योंकि लीडर उनको ये नहीं सिखाते कि भाई ये जो त्योहार है ना, इस त्योहार में तक़सीम नहीं है। जो आपके मुखालिफ है सियासी, वो भी आपके दोस्त हैं इस त्योहार के अंदर। मतलब हम तो ये है ना कि हमारे यहाँ तो भाई आप खुशी-गमी साझी होती है ना, तो हमारे यहाँ तो बॉर्डर्स पर ईद के ऊपर अपना हम उधर मिठाइयाँ भेजते हैं और होली और दिवाली पर वो भेजते हैं। 14 अगस्त पर हम उनको मिठाई भेजते हैं, 15 अगस्त पर वो हमें भेजते हैं सरहद पर। तो ये त्योहार जो होते हैं ये तो इस तरह की जो दुश्मनी है उसमें भी जो है वो खुशियाँ बाँटते हैं। तो यहाँ पर जनाब अजीब-ओ-ग़रीब किस्म की साइकी है कि जी वो कहते हैं कि जी आपने चाँद रात पर भी पीटीआई के झंडे लेकर निकलना है और अपना हक लेना है। अभी कौन-सा हक लेना है? मतलब चाँद रात से कौन-सा हक लेना है? ईद है, खुशियाँ हैं, लोगों को खुशियाँ मनाने दें। हाँ, आप सियासत रच के करें,
मैं सियासी अमल के तो बिल्कुल भी खिलाफ नहीं हूँ, सियासी अमल होना चाहिए, लेकिन कुछ ऐसे दिन हैं जो तकसीम को ख़त्म करते हैं, तो उन दिनों को माफ़ कर दीजिए, तो बाकी आप करते रहें, मनाते रहें। अच्छा जी, अब जो इमरान खान साहब को मारने का प्लान है, वो कहाँ पता चला, किसको पता चला, किसने बनाया, उस पर आने से पहले ज़रा इमरान खान साहब से जो आखिरी मुलाकात, ईद से पहले आखिरी मुलाकात हुई, और ये भी मैं सुन रहा हूँ सोशल मीडिया पर, ट्विटर पर पीटीआई के लोग कह रहे हैं कि जी इमरान खान साहब को और शाह महमूद कुरैशी को नमाज ईद अदा करने की इजाज़त नहीं दी जा रही। इंतज़ामिया का कहना है कि उनको ये इजाज़त नहीं है। ये बहुत बड़ी ज़्यादती होगी, बहुत बड़ा ब्लेंडर होगा, ये बहुत बड़ा जुल्म होगा। इमरान खान साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब अगर ईद में बाकी कैदी जो है नमाज ईद अदा करेंगे, और अगर कोई जमात बनती है नमाज ईद की, तो उनको वहाँ पर इजाज़त होनी चाहिए, जाकर नमाज ईद अदा करें। आप रोक कैसे सकते हैं किसी को? तो ये वो काम है जिन कामों ने इमरान खान साहब को मकबूल किया हुआ है। वो मतलब ऐसे-ऐसे शाह से ज़्यादा शाह से वफ़ादार निकल आते हैं कि भाई क्यों नहीं? नमाज़ ईद अदा करने में वैसे इमरान खान साहब, मैं किसी के भी मज़हबी मामलात में उसके ऊपर सोचना भी कि यार फ़लाँ के मज़हबी अक़ायद क्या हैं, फ़लाँ के क्या हैं, या फ़लाँ ने नमाज़ क्यों पढ़ी, या फ़लाँ ने नमाज़ क्यों नहीं पढ़ी, फ़लाँ ने ऐसे क्यों पढ़ी, फ़लाँ ने ऐसे क्यों पढ़ी, मैं तो इसके बारे में सोचता तक नहीं। उसको भी मैं समझता हूँ कि अल्लाह और बंदे का मामला है, मुझे उसके बीच में नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ कि इमरान खान साहब जो है, वैसे जब वज़ीर-ए-आज़म थे, तो पहले 1-2 साल तो सवाल होते थे कि जी वो मतलब हमारे सियासी लीडरान जो हैं, कायदीन, वज़ीर-ए-आज़म होने से पहले भी कि वो तो मतलब अपना नमाज़ ईद अदा करते हैं। बिलावल भुट्टो लाड़काना में नमाज़ ईद अदा करते हैं, असद ज़रदारी साहब नवाज़ शाह में देखे जाते हैं, नवाज़ शरीफ साहब प्राइवेट में नमाज़ पढ़ते थे, लंदन में जलावतनी में भी उनकी नमाज़ ईद की अदायगी की तस्वीरें और मुशाहदा सामने आती रही हैं। लेकिन ये कहाँ नमाज़ ईद अदा करते हैं? तो इनके मुतालिक सवाल था। लेकिन उस सवाल से हट के भी कि भई वो अगर चाहते हैं कि मुझे नमाज़ पढ़नी है, तो उनको नमाज़ ईद की अदायगी का हक़ होना चाहिए। कोई किसी से अपनी मज़हबी रसूमात, मज़हबी इबादात अदा करने से नहीं रोक सकता, चाहे कोई जेल में है, चाहे कोई किसी जगह पर है। खैर, तो वो नईम हैदर पंचोदा साहब ने मुलाकात के बाद ऐलान किया कि जी इमरान खान साहब ने तो हमने कहा, हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, लेकिन साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि वो जो मैंने 2-3 दिन पहले बात की थी, वो कह रहे हैं कि इमरान खान साहब डट कर खड़े हुए हैं। जो मैंने 2-3 दिन पहले बातें की थी, उन बातों को आपने लोगों तक बार-बार पहुँचाना है। कौन-सी बातें? कि अगर मुझे कुछ हुआ, तो आसिम मुनीर ज़िम्मेदार होंगे, अगर बुशरा बीवी को कुछ हुआ तो आसिम मुनीर ज़िम्मेदार होंगे, और फिर अगर मैं बाजवा साहब के साथ बैठ सकता हूँ, तो आसिम मुनीर के साथ भी बैठ सकता हूँ, किसी के साथ भी बैठ सकता हूँ। तो कह रहे हैं ये वाली बात आपने इसको रिपीट करके बार-बार, वो जो इमरान खान साहब का एक तरीका है कि लोगों के ज़हनों में फ़ीड करें ये बात, स्पून फ़ीड करें लोगों को, तो वो उन्होंने एक बात की। अब जनाब जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो है इमरान खान साहब को ख़त्म करने का मंसूबा। वो जो मंसूबे के लिए पूरा एक तफ़सीली प्लान जो सामने आया, वो मैं आपको पढ़कर सुनाता हूँ, और फिर मैं आपको बताता हूँ कि किसने ये लीक किया है, ये लीक कहाँ से हुआ है। इस वक़्त का प्लान ये है कि उसके बाद लिखते हैं कि जी इमरान खान को किसी भी तरह से ख़त्म कर दिया जाए, हादसा बनाकर, आहिस्ता-आहिस्ता ज़हर देकर, पीटीआई के अंदर से किसी को पीटीआई का वारिस बनाकर पेश किया जाने का प्लान, क्योंकि ऐसे शख्स को पेश किया जाएगा जो पहले से ही पीटीआई के लोगों को काबिल कबूल लग रहा होगा, तो वर्कर्स में उसकी कबूलियत आसान हो जाएगी। किसी ऐसे शख्स को पेश किया जा सकता है जिससे जिसके बारे में कहानी बनाई जा सके कि कुर्बानी दी हुई है, खान का वफ़ादार है, वग़ैरह वग़ैरह। हमें हर सूरत खान को बचाना है, मुखालफिन हार चुके हैं और अब वो हर हद तक जाना चाहते हैं। ईद के बाद एक भरपूर सियासी मुहिम। ये देखें, पूरा प्लान पता चल गया, लीक हो गया कि इमरान खान साहब को 2 तरह से मारने की कोशिश की जाएगी, ज़हर देकर या हादसा देकर। मतलब कोई इमरान खान से जेल में मोबाइल छीनने आएगा, हैं? ऐसे ही होगा ना, मोबाइल कोई जेल में छीनने आएगा इमरान खान से, और फिर जिस तरह कराची में होता है, आजकल लाहौर में भी हो रहा है, और पाकिस्तान के तकरीबन हर शहर में ये वाली सूरत-ए-हाल बनी हुई है। तो इस तरह करके खान साहब को ख़त्म किया जाएगा, या फिर ज़हर देकर ख़त्म किया जाएगा। अच्छा, उसके लिए
फिर मैंने देखा कि जनाब नईम हैदर पंचोता साहब का एक ट्वीट है, वो ये कह रहे हैं कि जी अपना शेर अफजल मरवत का, वो ये कह रहे हैं कि जी इमरान खान साहब को शौकत खानम के डॉक्टर आसिम को इमरान खान साहब तक रसाई दी जाए, ताकि वो उनका मेडिकल चेकअप कर सके और वो पता कर सके कि खान साहब की सेहत के क्या मसाइल हैं। तो अब इमरान खान साहब की सेहत के नए इशूज़ भी सामने ज़ाहिर है, उस ट्वीट से तो ये लग रहा है कि वो सामने आ रहे हैं। वो भी आप पूरा डिटेल में ट्वीट में उसमें नहीं जा रहा, वो मैं आपको शेयर कर रहा हूँ, वो आप देख लें। और मैं जो ये शहबाज गिल साहब ने जो मनसूबा लीक किया, ये मनसूबा जो है ना शहबाज गिल साहब ने लीक किया, तो ये इमरान खान साहब पहले दिन से ये बात करते आ रहे हैं। लेकिन अब इसमें इजाफा ये है कि लीडर कौन होगा इमरान खान साहब के बाद, जो काबिल कबूल हो। इमरान खान साहब ने तो कहा था कि मेरे बाद तो लीडर जो है वो मुराद सईद है, तो अब देखते हैं कि कौन काबिल कबूल होता है। लेकिन बहरहाल वो ये कह रहे हैं कि जनाब हमने पढ़ लिया है, हमने पकड़ लिया। खान साहब भी कहा करते थे ना जब जेल में नहीं थे और जब उन पर हमला हुआ था, तो उससे पहले कि जी मुझे इस तरह कत्ल किया जाएगा, और फिर एक वाक़या हो गया तो खान साहब ने कहा कि देखा मैं कहता था ना कि इस तरह होगा, इस तरह मुझे कत्ल किया जाएगा। तो बहरहाल अब मैं आता हूँ जनाब, वो जो 2 बातें हैं मरीम नवाज़ साहिबा से मुतल्लिक। एक तो वो मैंने पहले बात कर ली कि जी जहाज़ वाला मामला, यार आप इस तरह ना करें, खुदा का खौफ करें। अगर आपको सरकारी जहाज़ आप अपना वज़ीर-ए-आज़म का जो स्पेशल जहाज़ है, वो अगर आप लेकर जाते हैं बाहर, तो उसमें बेशक कोई कुछ भी कहता रहे, भाई टाइम बचता है। अब वज़ीर-ए-आज़म साहब जो है ना एयरपोर्ट पर आकर बैठे तो नहीं रह सकते ना, कि जी वो अपना जहाज़ जो है कमर्शियल फ़्लाइट वो कब चलेगी और फिर मैं जाऊँ। तो वज़ीर-ए-आज़म साहब तो, जो वज़ीर-ए-आज़म का जहाज़ होता है उसमें तो पूरा दफ़्तर होता है, उसमें मीटिंग्स होती हैं, सारा कुछ हो रहा होता है। स्पेशल बनाया जाता है और दुनिया जहान के जो सरबराहान मुमलिकत या सरबराहान हुकूमत है, उसी तरह जहाज़ इस्तेमाल किया करते हैं। अच्छा जी, मरीम नवाज़ साहबा क्योंकि वज़ीर-ए-आज़म साहब के साथ थी सऊदी अरब के दौरे पर, तो वहाँ पर जो अपने वली अहद के साथ और दीगर सऊदी हुकाम के साथ मुलाकातें थी, तो मुलाकातों की तस्वीरें, एक तो इफ्तार की तस्वीर है, मरीम नवाज़ साहबा जो है वो काबतुल्लाह शरीफ में जा रही है अपने अहल खाना के साथ, वहाँ से आ रही हैं इबादत करके, वो तस्वीर है। लेकिन एक तस्वीर है जिसमें मरीम नवाज़ सऊदी हुकाम के साथ दरमियान में बैठी हुई है, तो उसमें औलिया मकबूल जान साहब ने अपना मोहतरमा बेगम नुसरत भुट्टो साहिबा की एक तस्वीर उसको शेयर किया, जो माजी में उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा के तौर पर इस्तेमाल किया गया था। और फिर कहा कि जी ये नून लीग जो है ना वो पीपल्स पार्टी की जो ख़वातीन लीडर्स थी उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा करती थी, अब ये उनके गले पड़ गया है मामला कि ये खातून बीच में बैठी और पीटीआई वाले उसको ट्रोल कर रहे हैं, शोर मचा रहे हैं। आतिफ तौकीर साहब हैं, उन्होंने बड़ा कमाल की बात की, उन्होंने कहा कि यार ये इनकी ज़हनियत अभी तक नहीं बदली कि हम पाकिस्तान में इस तरह रहेंगे कि एक खातून जो हुक्मरान एक सूबे की, 90 की दहाई में कहा गया कि जी वो खातून हुक्मरान नहीं हो सकती और उसके ऊपर शोर गुल किया गया। अब दोबारा वही गंदी ज़हनियत पाई जा रही है। एक खातून अगर बैठी है वहाँ पर सरकारी मीटिंग में या इफ्तार डिनर में या एक वफ़द के साथ उनकी जो रस्मी या गैर रस्मी मुलाकात है, तो उसको ये रंग क्यों दिया जा रहा है? इस तरह करके इसको क्यों पेश किया जा रहा है? ये कब हम बदलेंगे? तो उन्होंने कहा कि पीटीआई वाले जो हैं वो ज़रा उनके अंदर अगर कोई अकल वाले लोग हैं, मेरा ख्याल है पीटीआई के अंदर जो अक्लमंद होते हैं ना वो जाकर वो भी ऐसे हो जाते हैं, क्योंकि वो चल नहीं पाते, वरना वहाँ उनकी गुंजाइश नहीं होती। इमरान खान साहब तालियां बजवाते थे ना अपना फयाज हुसैन चौहान साहब के लिए, तो वो उसके बाद शमशान बुखारी साहब जो वज़ीर इत्तलात बने, वो अपना फयाज हुसैन चौहान वाली ज़बान इस्तेमाल नहीं करते थे, तो फिर वो कुछ अरसे के बाद उनको हटा दिया गया था, तो गुंजाइश ही नहीं है। तो ये जो ज़हनियत है ना बेसिकली तहरीक इंसाफ के अंदर, वो है एंटी ख़वातीन ज़हनियत। पीटीआई ने प्रॉपर परवान चढ़ाई है, मलाला यूसुफ़ज़ई से लेकर मरीम नवाज़ तक, या इवन बख्तावर भुट्टो की जो शादी थी, जो किसी इंसान का ज़ाती मैटर होता है, उसके ऊपर भी जब मैंने खबर दी थी कि जो उनके जो दुल्हा हैं वो कौन है, तो महमूद चौधरी साहब, तो उनके भी अकायद निकाल कर लाया कि जी और मनगढ़ंत कोई नहीं था, वो जिन अकायद के साथ उनको मुंसलिक किया जा रहा था, उनके साथ उनका दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं था। तो ये इनकी अप्रोच है, ये इनकी सोच है पीटीआई की, कि वो आप मरीम नवाज़ साहिबा की हुक्मरानी जो है ना पंजाब में, उसके ऊपर 100 बार आप तनकीद करें, आपको कोई नहीं रोकेगा, आपके ऊपर कोई तनकीद नहीं करेगा। लेकिन ये तरीका नहीं है कि वो मर्दों के दरमियान बैठी हैं, क्या कर लेंगे आप, बैठी हैं वो अपने सूबा चलाना चाहती है,
वो ज़ाहिर है सारा दिन उनका जो है वो काम मर्दों के साथ है। सारा दिन वो मीटिंग्स लेती हैं सेक्रेटरीज़ और ये वो, और हमारी सोसाइटी में कितनी ख़वातीन हैं, 50% औरतों को तो हमने दबा के रखा हुआ है। और जो बाहर आती हैं निकल कर, कोशिश करती है कि कंट्रीब्यूट करें, उनके खिलाफ इस तरह का प्रोपेगेंडा, घटिया प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया जाता है। ज़ाहिर है जो नाकाबिले बर्दाश्त है। अब तक के लिए इतना ही।